महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मोबाइल पर आपके प्रवचन सुनने के बाद, नाम बार बार जपने के बाद, जब भी मेरे मोबाइल के सामने कोई बुरा दृश्य आता है तो मैं उसे देखती हूँ, भले ही मुझे पता है कि ये गलत है। इस वजह से बार बार अपने भक्ति मार्ग से भटक। नहीं, नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, ये गलत बात है। ये गलत आदत को छोड़िए। जो गलत आदत है उसको आप अपनाएंगी तो फिर कैसे बात बनेगी। हमें भक्ति मार्ग में चलना है, अच्छे बनना। भक्ति मार्ग का मतलब कोई बाबा जी बनना नहीं होता है। भक्ति चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भी कर रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट हैं अम्बरीश जी, भक्ति कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र उनकी रखवाली में रहता है। भक्ति का कोई तात्पर्य ऐसा नहीं कि वेश बदल लेना ही भक्ति है, या मतलब बाहरी दिखाओ, ये सब नहीं है। आप पैंट शर्ट में, आप सलवार कुर्ता में, आप साधारण वेश में भक्ति हो सकती है। क्योंकि वो भक्ति का मतलब होता है प्यार, अच्छे आचरण करना और दिल से भगवान को भजना। उसका मतलब बाहरी से केवल नहीं होता। अब हम लोग विरक्त हैं तो हमारा ये पोशाक है, हमारी बाहरी पोशाक भगवत स्वरूप है। आप लोग गृहस्थ हो, आप गृहस्थ में हो। लेकिन हमको गलत आचरण जो हम जानते हैं गलत है, अगर आप गलत दृश्य देखोगे तो गलत आचरण करने का मन होगा कि नहीं होगा, उसमें रुचि होगी कि नहीं। तो गलत आचरण करोगे तो फिर भक्ति का मतलब क्या रहा। एक बात समझो, भक्ति का मतलब क्या रहा। एक तरफ आप संत के प्रवचन सुन करके अच्छे बनना चाहते हैं, एक तरफ गलत दृश्य देखकर तो गलत आचरण, तो आपकी उन्नति नहीं होगी, आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। इसलिए आपको कठोर बनना पड़ेगा, उन दृश्यों को तुरंत हटाना पड़ेगा। जो दृश्य हमारे मार्ग के नहीं है हमको उनको नहीं देखना है, हमें गलत बातें नहीं देखनी। और आज हमारे नौजवान बच्चे गलत बातें देख देख कर बहुत ज्यादा गलत होते जा रहे हैं, गलत आचरणों में प्रवृत्त होते जा रहे हैं। क्योंकि मोबाइल वो सब कुछ दिखा देता है, तो ये सब बातें अगर करोगे तो भक्ति कैसे होगी। बिल्कुल नहीं, अच्छे बच्चे बनो और ये जब गलतियां हैं इनको छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो। सचिन जी शिमला हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी भगवत मार्ग के पथिक को भगवत साक्षात्कार होने से पहले ऐसे कौन कौन से अनुभव या संकेत या भाव मिलते हैं जिससे ये पता चले कि वो सही मार्ग पर चल रहा है। काम आदि विकार निष्प्रभावित होने लगते हैं। जो पूरे त्रिभुवन को अधीन किए हुए है काम, भक्त के हृदय में वो स्फुरित होता है और नष्ट हो जाता है। जब काम का आकर्षण, परिवार के मोह का आकर्षण, धन की महत्व बुद्धि, मान प्रतिष्ठा, ये सब शून्य लगने लगे, तो समझना चाहिए कि जो मैं नाम जप कर रहा हूं, जो भगवत कथा वार्ता सुन रहा हूं, सत्संग सुन रहा हूं, अध्यात्म में चल रहा हूं, उसका लाभ हमें मिल रहा है और हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। यदि विकार ग्रसित बुद्धि है, धन पर महत्व बुद्धि है, मान प्रतिष्ठा की चाह है, अभी भजन का रंग नहीं आया। भजन का रंग तभी माना जाता है जब इन विकारों पर विजय प्राप्त हो जाए। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जहां काम क्रोध अभिमान द्वेष राग ये सब नष्ट हो चुके हैं, शांत हृदय है, कोई चाह नहीं, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत उमगन, प्रतिपल यही कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे प्रभु। तो समझना चाहिए कि हमारा मार्ग बहुत ठीक है और हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। अगर कंचन कामनी और कीर्ति में हमारी प्रियता है तो अभी भजन हमारा रंग नहीं लाया। कामनी प्रिय लगे, धन प्रिय लगे, मान प्रतिष्ठा प्रिय लगे, तो समझना चाहिए अभी मार्ग ठीक नहीं है। अभी अध्यात्म मार्ग में हमारी उन्नति नहीं हो रही। अध्यात्म मार्ग में उन्नति तभी मानी जाती है जब इन तीनों पर हमारी अनासक्त बुद्धि हो जाए।
न कंचन में, न कामिनी में, न मान प्रतिष्ठा कीर्ति में। तब हमारा भजन सफल माना जाएगा। निरंतर भगवत स्मृति, विकारों पर विजय और मान मद आदि का त्याग। समझ पा रहे हैं आप? दीपक शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं तिहाड़ जेल में जेलर हूं महाराज जी। महाराज जी, मेरे को एक प्रश्न है कि मेरे अपने अंदर के सामर्थ्य को मैं कैसे पहचानूं? कृपया ऐसा गुरु मंत्र देकर मार्गदर्शन। नाम जप के द्वारा अपने जो आंतरिक शक्ति हमारी विस्मृत हो गई है, हम भगवान के अंश हैं, हमारे में अपार सामर्थ्य है, भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। भगवान के भजन के प्रताप से हनुमान जी ने भगवान को अपने अधीन कर लिया। भगवान का नाम एक प्रेमाधीन है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो खो चुकी है, क्योंकि हमने अपने को देह मान लिया। देह में एक लिमिट शक्ति है, देह में एक सीमित पावर है, लेकिन मेरे में बहुत अपार पावर है। तो जो जितना अपने पावर को जागृत हो जाता, अब जैसे सिद्ध लोग हैं, आकाशचारी, आकाश से चलते हैं, दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, वो पत्थर में भी प्रवेश कर सकते हैं, तो वो अपनी शक्ति को जान गए ना। हम देह भाव में है ना। जैसे अभी आप ईमानदारी से देखो, आप अपने को देह ही तो मानते हैं ना। आप इसके अंदर रहते हुए शरीर के अंदर 35-40 साल हो गए होंगे। कै साल के हैं आप? 40 के ना। तो आपने अपने को कभी जाना? आपने कभी अपने को देह से अलग माना? नहीं माना ना, देह ही माना। तो आपका पावर सीमित रहेगा, क्योंकि आप देह भाव से हैं। जब भगवत भाव से होंगे तो असीम सामर्थ्य जागृत हो जाएगी। उसी के लिए नाम जप करो। गंदे आहार का त्याग, मतलब जो अभक्ष पदार्थ हैं वो नहीं पाने चाहिए। अपेय जो नहीं पीना अपने लिए, वो नहीं पीना चाहिए। जैसे शराब आदि, ये अपेय है, इनको नहीं पीना चाहिए। मांस आदि, ये अपने लिए अभक्ष भोजन है। पवित्र भोजन पाना, भगवान का नाम जप करना। और जैसे आप जेलर हैं तो समस्त कैदियों में भगवत भाव रखना। अगर उपद्रव कर रहा है तो उसको शासन में ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम भगवान को देख रहे हैं कि पावर इसका भगवान ही है इसके अंदर। तो अपने आप आपके अंदर दिव्यता आने लगेगी, भागवतिक भाव आने लगेगा। जो सेवा दी गई उसमें भगवत भाव निषेध नहीं। जैसे आप मान जेलर है, आप कोई कैदी उपद्रव कर रहा है तो आपको शासन में लेना है, तो भगवत भाव रखते हुए उसको हम शासन में लेंगे। जैसे भीष्म जी भगवान के भक्त हैं, पर विपक्ष में भगवान खड़े हैं ना, पांडवों के पक्ष में, तो अर्जुन को भी बाण मारते हैं, भगवान को भी बाण मारते हैं। क्योंकि आपने इस समय युद्ध क्षेत्र में हमें कर्तव्य दिया है कि हमसे युद्ध करो, तो हम बराबर आपसे युद्ध करेंगे। ऐसे ही आपने हमें जेल का अधिकारी बनाया, जेल का कोई पद तो मिला ही होगा, तो हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो दंड देंगे, लेकिन सब में भगवान है ये हम भावना करेंगे और नाम जप करेंगे। तो इससे आपकी दिव्यता जागृत हो जाएगी, लोक पर लोक सब आनंद में हो जाएगा। तो नाम जप कीजिए, गंदे भोजन का त्याग, गंदी पेय पदार्थों का त्याग, और सब में भगवत भावना करते तो आप में दिव्य भाव आ जाएगा। वो दिव्य भाव ही आपको भगवान से जोड़ देगा, भगवान से मिला देगा। हमारा देह भाव काम क्रोध से जोड़ता है, काम क्रोध आदि गंदी बातों से जोड़ता है, और भगवत भाव हमें दिव्य भाव से जोड़ता है, और वो सब आपके अंदर है। कोई भी ऐसी सामग्री नहीं जो आपके अंदर न हो। भगवान है तो फिर और कौन सी बात रहेगी। जब स्वयं भगवान विराजमान है सबके हृदय में, तो सब सामर्थ्य है। तो हमें जागृत करना है, जो जितना जागृत कर ले। अब देखो ऐसे ऐसे योगी लोग हैं कि 6-6 महीने भू समाधि ले लेते हैं, गड्ढा खुदवाया उसके अंदर हो गए, ऊपर से पैक हो गए, 6 महीने उसी में है, और फिर इसके बाद जीवित निकलते हैं। तो उन्होंने अपनी शक्ति को जागृत किया कि 6 महीने प्राणवायु को रोक करके भगवान की आराधना, तो जागृत की ना शक्ति, जो जितनी जागृत कर ले। तो ऐसे तो सारी चीजें मेरे हिसाब से मैं बेहतर कर रहा हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल और है, तो उसको और किस तरह से उभार के मैं ला सकता। कह रहे हैं कि मेरे में बहुत और ज्यादा शक्ति है। हाँ है, सब में है, ये हम स्वीकार करते हैं, सब में है। क्योंकि जब भगवान है तो सब है। हम तो बात तो वही कह रहे हैं ना कि जब भगवान बैठे हैं हृदय में तो सब सामर्थ्य बैठी हुई है आप सबको। इसीलिए हम इशारे से आपको बताया कि अगर दंड देने की बात आएगी तो हम भगवत भाव करते हुए उसे दंड देंगे।
तो आपके प्रश्न से अलग उत्तर नहीं, अगर आप इसे समझो तो इसे अच्छी तरह समझ सकते हो। अध्यात्म के बिना आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। आप अपनी जितनी सामर्थ्य रखते हो तो देह भाव से रखते हो, अभी दिव्य सामर्थ्य नहीं जागृत हुई, वो सामर्थ्य अध्यात्म से जागृत होती है। इसलिए अध्यात्मवान बनो, भगवान का नाम जप किए बिना तो बात बनेगी नहीं, और कोई उपाय है नहीं। अध्यात्म के बिना आत्मशक्ति को जागृत करने का उपाय नहीं है। देखो, पूरे त्रिभुवन का शासन करते हैं यमराज जी। जैसे तिहाड़ जेल है, ऐसे पूरे त्रिभुवन की जेल का नाम नरक है, और वो निरंतर भगवान की आराधना में बने रहते हो, पापियों को घोर दंड देते हैं। जीवात्माएं जितनी जाती हैं, जो पाप करता है उसको घोर निर्दयी होकर उनको दंड देते हैं, लेकिन वो भगवत भाव में रहते हैं। 12 महाभागवतों में यमराज जी का भी नाम है। महाभागवतों, विश्व में पूरी सृष्टि में 12 महापुरुष ऐसे जो भगवान के सेवा करते हुए दिव्य भाव में रहते हैं। यमराज यमपुरी में नरक के पूरा सिस्टम देखते हुए वो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान की दिव्य सामर्थ्य से युक्त हैं। तो आप भी भगवान की दिव्य सामर्थ्य से युक्त होइए। तो खान पान, आचरण व्यवहार और नाम जप, इस पर सुधार करेंगे तो हमारे अंदर दिव्य शक्ति जागृत होने लगेगी, भगवत भक्ति, भगवत शक्ति जागृत होने लगेगी। आपका भाव तो यही है ना, तो उसी पर तो हम बोल रहे हैं, उसी को तो समझना है। अच्छा, सांसारिक कोई जंतुर ऐसा है नहीं जैसे जंत्र बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, ये कोई सामर्थ्य नहीं। अंदर की सामर्थ्य को जागृत करो। अंदर जब तुम्हारे सामर्थ्य जागृत होगी तो एक तुम ज्ञानी महापुरुष होकर, एक भक्त होकर के भी जेल की सेवा करते हुए भी सबका मंगल कल्याण, जैसे घोर पापाचारी है, आप उसको फांसी दे रहे हो तो मंगल हो रहा है, उस अमंगलकारी पाप से उसको मुक्त कर रहे हो। एक दुष्ट है, दुष्टता कर रहा है, उसकी दुष्टता को उसे दंड दे रहे हो, आप उसे पवित्र कर रहे हैं। जैसे हमारे मल लग जाए तो हम उसे धोते हैं ना, तो ऐसे अपराध रूपी मल लगने पर उसको दंड देकर आप पवित्र कर रहे हो। लेकिन आपका सही निर्णय हो, आपका कहीं कोई ऐसा कार्य न बन जाए जिससे आपको एकांत में पश्चाताप हो, इसके लिए विवेक चाहिए, और विवेक के लिए भजन चाहिए। तो भजन जरूरी है। नाम जप कीजिए, अच्छा भोजन पवित्र पाइए, गंदे आचरणों का त्याग कीजिए, तो आप में दिव्यता आने लगेगी, दैवी शक्ति का जागरण होने लगेगा, दैवी संपदा आने लगेगी। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात? मदन जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य को मुक्ति व मोक्ष के लिए सन्यास ही आवश्यक है क्या? नहीं, सन्यास का तात्पर्य आप भेद से बोल रहे हैं इसलिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन सन्यास की आवश्यकता है। सन्यास का तात्पर्य केवल वेश से नहीं है। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। भगवान करें ये माने जो तू सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जो अपने सारे कर्म मेरे को अर्पण कर देता है। न्यास माने होता त्यागना। मैं अपने समस्त कर्म को, समस्त अभिमान को, जो तन का अभिमान, जो धन का अभिमान, पद प्रतिष्ठा का अभिमान, ये सब भगवान के चरणों में अर्पित करता हूं। और निरंतर मेरा माम ध्यायन्तु उपासते, मेरा ध्यान और मेरी उपासना करता है। कैसे? अनन्य योग के द्वारा, अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेकर माम ध्यायन्तु उपासते। तो भगवान ने कहा कि तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार सागर से मैं उसका उद्धार करता हूं। तो एक होता है विरक्ति मार्ग, और एक होता है जिसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं, और कहता है गृहस्थी मार्ग, जिसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। यदि प्रवृत्ति मार्ग में अपने सारे कर्म कृष्णार्पणम वस्तु किए जाएं, और उठते बैठते चलते फिरते भगवान का मंगल में नाम लिया जाए, तो आप जहां हो वहीं से आपका मोक्ष कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान के नाम जप से विवेक जागृत होगा, शुद्ध ज्ञान जागृत होगा, और ज्ञान से इंद्रिय और मन का संयमन होगा, और इंद्रिय और मन जहां शांत हुए तो स्वरूप का बोध हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। अगर वो मोक्ष नहीं चाहता तो भगवत प्रेम हो जाएगा, और मोक्ष को भी
तिरस्कृत कर देने वाला सुख है भगवत प्रेम। जो भगवान के अनुराग में मस्त होकर भगवान की रूप माधुरी में रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। अपने प्रीतम की रूप माधुरी में डूबा हुआ, उनका स्मरण करते हुए अश्रु प्रवाह करता हुआ गदगद कंठ रोमांचित, धन्य हो गया जीवन। सतरति सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। वो गृहस्थ हो या विरक्त, विरक्त भेष लेकर धन की कामना करना, मान प्रतिष्ठा की चाह रखना, लोक व्यवहार में प्रवृत्त होकर के संसारिकता आ जाना, तो वो दुर्गति का कारण बनेगा। विरक्त होकर के वो सदगति को प्राप्त नहीं होगा। तो चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, दोनों को अपना सर्वस्व अहम भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना ही होगा। और कंचन, कामिनी, कीर्ति, इन तीनों से राग हटाना होगा, तभी वो भगवत प्राप्त होगा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये मार्ग है दो, लेकिन दोनों मार्गों की पूर्णता भगवत प्राप्ति से है और दोनों मार्ग अधिकार रखते हैं भगवत प्राप्ति का। इसलिए प्रगट में संन्यास लेना आवश्यक नहीं है, अंतर से सन्यासी बन जाओ, अंदर से सर्व कर्म भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो तुम मोक्ष को जीते जी प्राप्त कर लोगे, जिसे कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। परमहंस श्री सुखदेव जी के गुरुदेव थे जनक जी महाराज। जनक जी के पास क्या नहीं था? राजा थे, पत्नी थी, पुत्र थे, पुत्री थी, पूरा वैभव था। यद्यपि वो सब भगवत लीला पात्र हैं, फिर भी हम आपको चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी के पास क्या नहीं था? रानियां थी, पुत्र पुत्री थे, सब। और दुर्वासा जी विरक्त महापुरुष, अम्बरीश जी की बराबरी नहीं कर पाए। विरक्त परमहंस श्री सुखदेव जी ने जनक जी को गुरु रूप से स्वीकार किया। तो यहां विरक्तता और गृहस्थता, इन दोनों में भगवान के प्रति प्रीति कितनी है, भगवान के प्रति समर्पण कितना है। जिसका समर्पण जोर होगा वही आगे निकल जाएगा, चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त। बात समझ पा रहे हो? हाँ। शिवानंद यादव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुरु कृपा परिपक्व कैसे होती है? ये नाम जपने से कितनी सहायक है गुरु कृपा? हाँ, गुरु कृपा नाम जपने से तो सहायक है ही, लेकिन उनकी आज्ञा पालन जरूरी है। उनकी आज्ञा पर प्रधानता होनी चाहिए। नाम जप तो उनके द्वारा दिया हुआ करुणा में कृपा प्रसाद है, वो तो हमारी उन्नति करता ही है, पर इसमें आज्ञा प्रधान है। जैसे कोई हमारी कभी आज्ञा उल्लंघन नहीं करता और उस समय हम भजन में बैठे और उस समय ध्यान आया कि यार कितनी कठोर कठोर बातें कही, कैसी कैसी हमने आज्ञाएं दी, लेकिन कभी दोष दर्शन नहीं किया, कभी आज्ञा उल्लंघन नहीं, हृदय शीतल हुआ, ट्रांसफर हो गया। गुरु के हृदय से कृपा ट्रांसफर हो गया, उसका उत्थान शुरू हो गया, लौकिक पारलौकिक दोनों उत्थान शुरू हो गए। तो गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु आज्ञा के लिए ललचाए कि कभी गुरुदेव हमको कोई आज्ञा दे दे। सत्संग सार्वजनिक होता है, उपदेश पर्सनल होता है, आज्ञा गुरुदेव की पर्सनल होती है। उसमें उपदेश आपके लिए पर्सनल होता है, आज्ञा गुरुदेव के लिए पर्सनल होती है। गुरुदेव अपनी मन चाही बात कहे कि ऐसा तुम करो, बस हमको प्राणपन से उनकी आज्ञा पे लग जाना चाहिए। तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना ही अपने साहब की सेवा है। एक बार किसी महापुरुष से उनके बेटे ने कहा कि एक शिष्य भी थे, तो बेटे ने कहा कि हम आपके पुत्र हैं, पर आप हमें उतना प्यार नहीं करते जितना आप शिष्य को प्यार करते हैं। अच्छा, ऐसा आपको, तो आप क्यों करते हैं इतना शिष्य को प्यार, क्या बात है? उनका इस बात का उत्तर तो फिर देंगे। तुम ऐसा करो, हमारे बैठने के लिए चबूतरा बनाओ। और शिष्य से कहा तुम इस पेड़ के नीचे चबूतरा बनाओ। दोनों के चबूतरे बनाए,
प्रयास करके शाम तक का बिगाड़ दो, हमारे मन का नहीं, बिगाड़ दिया। दूसरे दिन फिर आदेश किया, बनाओ, फिर बनाया अच्छे से अच्छा एकदम सेट करके, कहा बिगाड़ दो, हमारे मन का नहीं। तीसरे दिन फिर आदेश किया, फिर बना, कहा बिगाड़ दो हमारी। पुत्र ने कहा आखिरकार आप चाहते कैसा है? रोज बनवाते हैं बिगाड़ देते, ये क्या है, क्या चाहते हैं आप? शिष्य से पूछा तुम्हारे अंदर कोई बात? बोले भगवान जीवन भर बनवाते रहिए बिगाड़ते रहिए। जीवन भर बनवाते रहिए बिगाड़ते रहिए, हम तो आपके सेवक हैं, आप जीवन भर बनाते रहिए बिगाड़। तो पुत्र से कहा समझ में आई ये बात, इसलिए प्यार करता। तो गुरु कृपा पात्र वही हो सकता है जो आज्ञा पर समर्पित है। जी, वचनम करिष्ठ। पात्रता भी तो होनी चाहिए उतनी, जैसे गुरु कृपा कर रहा है। पात्रता आ जाती है ना, पात्रता बनाई जाती है, पात्रता बनाई जाती है। जैसे आपको 100 ग्राम रस देना है तो 100 ग्राम की पात्रता आपको बनाई जाती है, वो स्वयं में थोड़ी होती है, स्वयं में थोड़ी होती है, पात्रता बनाई जाती है। जिस समय गुरुदेव कृपा दृष्टि से देख लें कि इसको ये बनना है, बस वो बन जाएगा, उसमें वो सारे गुण जागृत हो जाएंगे, दैवी संपदा जागृत हो जाएगी। हम आपको अपने गुरुदेव की बात बताते हैं। एक बार गुरुदेव ने, हमें लगा कि मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब तुम चलो तो तुम्हारे सामने फूलों की वर्षा हो, लोग वाह वाह करें, लोग दंडवत करें, भीड़ पीछे घूमे, शुभ संत एकत्रित हो, ऐसा नहीं ठीक रहेगा, गुरुदेव ने कहा। तो हमें लगा हमारे अंदर कोई मान की इच्छा है, सम्मान की, तो उसी को गुरुदेव कह रहे हैं। तो महाराज जी ये कभी नहीं चाहिए, सत्य आपसे कहता हूं, मुझे कभी नहीं, मुझे प्रिया प्रीतम का प्रेम चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो उनका नहीं, हमारी भी इच्छा है कि 1-2 ऐसे स्थान होने चाहिए जिसमें साधक रहें, क्योंकि साधकों की बड़ी अव्यवस्था है, आश्रमों में भजनानंदी साधकों के लिए व्यवस्था नहीं है। तो उनका महाराज जी यहाँ खाने को तो है नहीं, मांग कर खाते थे, और आप कहते आश्रम बनवाइए, उनका वो सब श्री जी कर देते। जो जो शब्द निकले थे वो शब्द महाराज जी के पूरे, जो जो श्रीमुख से निकला था वो सब योग्यता, वो सब व्यवस्था उनके वचनों से हुई है। हम बोल रहे हैं, हमारी बोलने की सामर्थ्य नहीं है, ये हमारे गुरुदेव बुलवा रहे हैं, हमारे गुरुदेव प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। साउंड प्रेमानंद है, लेकिन अंदर जो चिप लगी है ना, वो गुरुदेव है। अहंकार क्यों बना रहता है साधक में कि उसे पता है मेरा नाम सब कुछ गुरु ही करा रहे हैं, तो अहंकार ये निवृत्ति कैसे होगी इसकी? अहंकार तभी चला जाएगा जब वास्तविक पता है कि मेरे गुरुदेव का है। अब जैसे हम आपको 500 रुपए दें, तो आपको 500 रुपए का अहंकार होगा क्या? कोई पूछेगा आपसे कि आप तो 500 रुपये लिए हो, तो आपके भले बोलो ना, आपके मन में आ गया ये तो गुरुदेव का, मेरा तो है नहीं। तो अब आपको 500 रुपये का कभी अहम नहीं होगा कि 500 रुपये मेरे, आपको लगेगा ये तो गुरुदेव की धरोहर है। तो ऐसे ही जब ये दिखाई दे कि भजन, साधना, वैभव, सम्मान, कीर्ति, ये तो सब गुरुदेव की है, मैं तो किसी काम का नहीं हूं, उन्होंने तो मुझे स्वीकार किया है, ये सब गुरुदेव। तो अहंकार कैसे आ सकता है? गोपाल जी महाराष्ट्र से, महाराज जी हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं या करें जिससे गुरु को आनंद मिल सके, गुरु को खुशी मिले? हाँ, गुरु प्रसन्न होता है भगवान के भजन से। गुरु रुपया से, सेव संतरा से, कपड़ा लत्ता से, इन वस्तुओं से नहीं, क्योंकि ये नाशवान वस्तुएं अविनाशी उपदेश देने वाले गुरुदेव को नहीं चाहिए। पक्की बात समझ लो, इस शरीर का भरण पोषण या गुरुदेव के शरीर का भरण पोषण परब्रह्म परमात्मा स्वरूप उनके विधान से होता है। उनके लिए तुम्हें अगर बन जाए तो बात अलग है, लेकिन ये प्रसन्नता का हेतु नहीं है। प्रसन्नता का हेतु है गुरु आज्ञा का पालन करना। गुरु आज्ञा सबसे बड़ी यही है कि आप अपने को भगवान से जोड़िए, आप अधर्म से हटिए, गंदी बातें त्यागिए,
गलत बातें त्यागिए और अच्छे आचरण करके नाम जप करें तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु रुपया से प्रसन्न नहीं होते, गुरु वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते, गुरु भोग सामग्री से प्रसन्न नहीं होते, गुरु आज्ञा पालन से प्रसन्न होते हैं। और आज्ञा पालन भगवान की प्राप्ति करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। कविता जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, महिमा तेरी कहां कहूं, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। महाराज जी, इस पंक्ति का भावार्थ क्या है, सहज लाडली लाल? हाँ, हे हरिवंश चंद्रजू, हे ही सजनी स्वरूपा महाप्रभु, आपकी महिमा का क्या वर्णन करूं। अनाधिकारी को भी आप प्रिया प्रीतम प्रदान कर देते हैं, अनाधिकारी को भी, जैसे नरवाहन आदि बहुत से उदाहरण है। अब आप कहेंगे कि महाप्रभु प्रिया प्रीतम कैसे प्रदान करते हैं, तो नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा शुभस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। हमें हरिवंश महाप्रभु ने नाम बाणी दी जो श्याम श्यामा का स्वरूप है। हम नाम बाणी को सुने, नाम बाणी को रटे, नाम बाणी को निकट रखें तो श्यामा श्याम हमारी गोद में खेलेंगे, श्यामा श्याम के हम चरणों की सेवा में पहुंच जाएंगे। तो नाम बाणी दिया, श्यामा श्याम ही दिया, क्योंकि नाम बाणी ही श्यामा श्याम। प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। श्याम श्यामा प्रगट एक एक अक्षर में विराजमान है चतुरासी जी के। चतुरासी जी का एक एक अक्षर जो है वो श्याम श्यामा मय है। तो वाणी जी श्याम श्यामा में, नाम श्याम श्यामा में। तो आचार्य चरण ने नाम वाणी दोनों दिया है। सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की, कह हरिवंश नाम। कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश नाम। तो नाम वाणी हमें आचार्य चरण ने दिया, गुरुदेव ने दिया, मानो साक्षात श्याम श्यामा को दे दिया। हम नाम वाणी में आसक्त हुए तो श्याम श्यामा हमारे नेत्रों में झलकने लगेंगे, श्याम श्यामा हमारे हृदय निकुंज में प्रकाशित हो जाएंगे, हम श्याम श्यामा के समीप पहुंच जाएंगे। इसलिए नाम वाणी को पकड़ो, नाम वाणी ही हरिवंश महाप्रभु दे रहे, यही श्यामा श्याम को देना है। महिमा तेरी कहा कहूं, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। तो बिना कोई फीस लिए आपको राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम मिल रहा है, आपको चतुरासी जी मिल रही, आपको शरणागत मंत्र मिल रहा है, आपको निज मंत्र मिल रहा है। ये बांट नहीं रहे और क्या कर रहे हैं, वही तो बांट रहे हैं। हम लोग तो नौकर हैं, माल तो उन्हीं का है, माल तो उन्हीं का है, बांट तो वही रहे, वही दे रहे। तो देने वाला थोड़ी बड़ा होता है कि बीच वाला वो प्रधान जो दे रहा है, प्रधान तो हरिवंश चंद्र जी का ही ये सब वैभव है। हम लोग तो निमित्त मात्र है। आपको जो गुरु मंत्र दिया वो मेरा थोड़ी है, मेरे गुरुदेव को मिला, गुरुदेव से गुरुदेव को मिला और उनसे आचार्य के द्वारा मिला। आचार्य स्वयं भगवान है। आचार्य भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूं। तो स्वयं श्यामा श्याम ही आचार्य है। हितजू और श्यामा श्याम में बिल्कुल अंतर नहीं है। श्यामा श्याम के हृदय का हित ही हरिवंश स्वरूप से प्रकट हुआ है। हित स्वरूप सो विवि, ये हित स्वरूप सो विवि माने प्रिया प्रीतम के हृदय का प्रेम ही जब रूप धारण किया तो हरिवंश चंद्रजू के रूप में। तो हरिवंश चंद्रजू ने हमें श्यामा श्याम क्या दिया, बोले नाम वाणी। नाम वाणी में चित्त लगाओ, श्यामा श्याम तुम्हारी गोद में आ जाएंगे, तुम श्यामा श्याम के सेवक बन जाओगे। अतुल कुमार पांडे जी मऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप श्री के वचनों से ज्ञात हुआ कि साधक की शरणागति की दो अवस्थाएं होती हैं, बिल्लैया का बच्चा और बंदरिया का बच्चा। महाराज जी, बिल्लैया का बच्चा बने रहने के लिए साधक को किस रहनी से रहना चाहिए? इसमें अंदर से असमर्थता प्रकट हो, अपने को शक्तिहीन महसूस करो, वो आप हो। जब काम चाहता है तो काम गिरा देता है, जब क्रोध चाहता है तो क्रोध आवेश आ जाता है, जब मोह चाहता है तो मोह गिरा देता है। तो आप में सामर्थ्य कहाँ है? तो असमर्थ होकर सर्वसमर्थ भगवान की शरण जाना
और अपने को ऐसा समझना कि अब मेरे कदम भी उठेंगे तो भगवान के बल से ही उठेंगे, मेरे में तो कोई बल नहीं है, और बिल्कुल भगवद आश्रित हो जाना। तो फिर भगवान जैसे अर्जुन के रथ की डोर अपने हाथ में ले ली, ऐसे हमारे जीवन की बागडोर स्वयं भगवान संभाल लेते हैं, और वो देखता है सब भगवान हमसे मंगलमय कार्य कराते चले जा रहे हैं, मेरी सामर्थ्य से नहीं हो रहा, ये मेरे भगवान से हो रहा है, ऐसा अनुभव होने लगता है। अहंकार रहित शरणागत बिलैया का बच्चा है, और विवेक युक्त शरणागत भक्त बंदरिया का बच्चा है। तो अगर हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर बल है, तो प्रयोग करके देख लो, जब हार जाना तब बिलैया का बच्चा बन जाता है। बिलैया का बच्चा वो स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता, बिलैया अपने मुख में उसे दबा के ले जाती है। ऐसे ही हमारी प्रत्येक चेष्टाएं भगवत बल से हो रही, ऐसा हमें अनुभव होने लगे, अहंकार से नहीं कि मैं करता हूं, भगवत बल से हो रही, और पूर्ण रूप से अपने को असमर्थ पाना, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, हे नाथ आप ही संभालो, वो बस भगवान को पुकारता रहता है। जैसे बिलैया को बच्चा को कोई कष्ट हो तो म्याऊं के सिवा कुछ नहीं बोलेगी। तो शरणागत हे हरि, हे करुणा में, अब आप देख लो मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, आप संभालो, यह है बिलैया का बच्चा बनना। पूर्ण भगवद आश्रित, अपने में निर्बलता, तो सुनेरी मैंने निर्बल के हा बलराम। पहले निर्बल बने, अभी हम में सामर्थ्य है, इसलिए हम अभी अहम रूपी सामर्थ्य है, इसलिए हम शरणागत नहीं हो पाते। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है धाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब हम निर्बल हो जाते हैं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, तो भगवत शरणागति से भगवत बल प्रकाशित हो जाता है। समझ पा रहे आप? महाराज जी, जब कुछ भी हम करते हैं तो उस समय बल आ जाता है, जब हम गिरते हैं तब तो निर्बल हो जाते हैं, लेकिन जब कुछ करते हैं तो लगता है कि हम में बल आ गया। ये अवस्था महाराज जी बहुत गड़बड़ रहती है। हाँ, तो जब कुछ करने चलो तो प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कोई भी कार्य करने चलो तो पहले भगवान को प्रणाम करो मन से, और हे प्रभु आपके द्वारा प्रेरित ये कर्तव्य कर्म करने जा रहा हूं, वो आप ही संभालिएगा। तो गिरेंगे ही नहीं, गिरेंगे ही नहीं। हनुमान जी लंका में प्रवेश कैसे कर रहे? भगवान को हृदय में रख करके फिर लंका में प्रवेश कर रहे। हम कोई भी कार्य अपने घर से निकले तो पहले भगवान का ध्यान करें, फिर कदम बाहर निकाले। नाम जप करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जब हम कोई कार्य करते हैं तो फिर माया या विघ्न हमें परास्त नहीं कर पाते, हम हारते नहीं। भगवान का जहां बल है तहां विजय ही विजय है। इसलिए हम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए जो भी कार्य करें उसमें भगवान की कृपा बल को देखते हुए करें। अरे जी, इसमें एक संशय था कि जैसे बल होता है तो बहुत चोट पड़ने पे, या जैसे पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं या आपस में, तो बहुत बार प्रतिकूलता रूपी जब चोट पड़ती है, प्रभु की तरफ से प्रहार होता है, फिर भी निर्बलता आती है क्या? या समझ के आती है? देखो, भगवान देखते हैं, जैसे हम भगवान की शरण में हुए और अंदर हमारी चाह है कि मैं संपूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहूं, और अंदर हमारे बलाभिमान भी है, ज्ञान, अपनी बुद्धि का, अपने कर्तव्य कर्म को करने की क्षमता, तो भगवान आपको छूट देंगे, करो। और जब आप करके हार जाएंगे तब आपकी शरणागति होगी। जैसे भगवान साथ ही है, और जरासंध से भीम को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, मारो इसको।
मल्ल युद्ध के द्वारा इसका अंत कर दो। कई दिन तक युद्ध होता रहा। भीम वायुपुत्र, भगवान वायुदेव के पुत्र हैं, हनुमान जी के भ्राता है, तो बल में कोई कमी नहीं। और वो वरदानी जरासंध कोई साधारण नहीं, 20,000 राजाओं को तो कैद किए था भैरों की बलि देने के लिए। 20,000 राजाओं को भगवान से भीम जी ने कहा इशारे से कि प्रभु, जरासंध की मार से अब मेरा रग रग टूट रहा है, मेरी वश नहीं कि मैं इसे मार सकूं। भगवान ने कहा प्रयास करके देखो, आप निराश मत हो। आखिरी दिन कहा, लड़ते लड़ते धीरे से हाथ से इशारा किया कि प्रभु, मेरी बल की शक्ति खत्म हो गई, जरासंध मेरे द्वारा नहीं मारा जा सकता। भगवान ने कहा तुम्हारे द्वारा ही मरवाएंगे। अरे तिनका लिया, चीर दिया, क्योंकि भगवान उसके रहस्य को जानते थे। भगवान उसके जन्म रहस्य को जानते थे कि जरा नाम की एक राक्षसी ने इसको जीवन दान दिया। इसके जो पिता थे वो राजा ही थे, उनकी कोई संतान नहीं होती थी। उन्होंने एक ऋषि को प्रसन्न किया, तो ऋषि ने एक फल दिया और कहा अपनी रानी को खिला देना, इससे संतान उत्पन्न होगी। रानियां 2 थी, उन्होंने फल दिया और कहा इसके पाने से गर्भवती हो जाओगी। अब बुद्धि काम नहीं की, दोनों ने फल को आधा आधा काट लिया और दोनों ने पा लिया, दोनों गर्भवती हो गई। और जब दोनों के बच्चा हुआ तो आधा आधा हुआ। आधा आधा देख करके उनको बहुत शोक हुआ और फेंकवा दिया। जरा नाम की महान तपस्विनी थी, राक्षसिन, लेकिन आकाशचारी, सिद्धों की समस्त सिद्धियां और महान तपस्विनी। उसने देखा कि 2 बालक की इस तरह के 100, दूसरे का जियो जियो जियो। वो सिद्ध तपस्विनी जे ही ऐसे किया, दोनों जुड़ गए और बच्चा रोने लगा। उसको पता था। महाराज के पास गई और कहा ये आपकी संतान। उनका मेरी संतान तो मृत पैदा हुई थी, अलग अलग, तो उनका मैंने जोड़ दिया। संधि माने होता है जोड़ना। तो जरा नाम की राक्षसी, उसने संधि किया, इसलिए नाम रखा गया जरासंध। तो भगवान उस रास्ते को जानते थे। भगवान ने उसको चीर दिया, एक तिनके को, और ऐसे फेंका। भीम को भगवान ने अब बल दिया, उठा के पटक दिया और तिनके की तरह चीर कर फेंक दिया। फिर भी वो जुड़ गया के भीम ने कहा प्रभु, तो प्रभु ने फिर उल्टा फेंका, तो दोनों शांत हो गए। तो जब भीम हार गए तब भगवान ने अपना बल दिया। जैसे भगवान रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी की शरण में जब सुग्रीव जी आए तो भगवान ने कहा जाओ ललकारो जा करके। सुग्रीव ने ललकारा। बाली बहुत बलवान, भागा सुग्रीव प्राण बचा के, और भगवान से कहा मेरे में बिल्कुल बल नहीं है, मार डालता वो मुझको उसके सामने, मेरी सामने। और आप कह रहे थे कि मैं रक्षा करूंगा, रक्षा क्यों नहीं किया? तो भगवान वास्तविक तो यही बात सुनने के लिए रक्षा नहीं किया कि मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मैं हार चुका। भगवान ने कहा तुम दोनों भाई एक जैसे हो, इसलिए पहचान में थोड़ी चूक हो गई, इसलिए लो ये माला मेरी पहनो। मानो संपूर्ण बल भगवान ने दे दिया। अब जाके युद्ध किया। बाली थकित हो गया सुग्रीव की चोट से, क्योंकि सुग्रीव भगवत बल से बलवान हो रहा है। इतने में भगवान ने छिप करके बाण संधान किया, सीधे छाती पे लगा
और रघुनाथ जी के अंतिम समय उसके दर्शन और संभाषण प्राप्त हुए। अहोभाग्य। भगवान तब अपना बल देते हैं जब जीव अपना बल हार जाता है। हारे को हरि नाम, हार जाता है। महाराज जी, आपके जीवन में भी जब आपने बताया कि अचल बिहार में थे तो साधन का आप हम जैसों के लिए प्रेरणादायक एक वो कि साधन का बल था, तो फिर महाराज जी एक समय ऐसा आया कि जब किडनी का ऐसा प्रतिकूलता आई भगवान की तरफ से प्रेरित होके, तब महाराज जी वो जीवन में वो जागृत हुई शरणागति। तो महाराज जी ऐसा ही क्या हाँ, आपके जीवन में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जिससे शुद्ध शरणागति होती है। वो बुद्धि से नहीं होती, वो परिस्थिति से होती है। जीव को ऐसी परिस्थिति जब सामने आती है कि कोई सहयोगी नहीं, स्वयं कुछ कर सकता नहीं, तब आर्त भाव से पुकारता है। जैसे द्रौपदी जी को 5 पतियों का सहारा, भीष्म जी का सहारा, अपनी भुजा का सहारा, फिर अपने दांत का सहारा। जब देखा आप कुछ नहीं, तब असली शरणागति प्रकट हुई। गोविंद द्वारिका वासी। भगवान वस्त्र के रूप में द्रौपदी जी के उसी समय प्रकट हो गए। महाराज जी बच्चा भी वही बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुद्ध शरणागति भी भगवान ही हमें देंगे, भगवान ही हमें शुद्ध शरणागत बनाएंगे। हम तो केवल ऐसे हैं, ऐसे हैं। असमर्थ, निर्बल सब वही करेंगे, सारा काम उन्हीं का है महाराज। बिल्कुल। असलियत समझ में भगवान के द्वारा ही आएगी कि मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं।